गरोट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आपको बनाया गया है। किन मुद्दों को लेकर आप जनसंपर्क कर रहे हैं और क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी आपकी? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे माइक्रो सर्वे के अनुसार अपने उम्मीदवार तय किए हैं। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछले 18.5 वर्षों में जो जन कल्याण का और विकास के कार्य हुए हैं, उन मुद्दों पर हम उस विकास को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और उस उत्साह और उमंग से भरे हुए कार्यकर्ता, आम जनता पार्टी की बहुत बहुत सराहना कर रहे हैं। पिछले कार्यकाल में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सभाएं ली तो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए देखा पानी कहाँ से क्या है। मैंने निवेदन किया कि ये पानी 60 वर्षों तक चंबल में भरा पड़ा है, लेकिन इसका आज तक किसी ने कोई उपयोग नहीं किया। उन्होंने भागीरथी प्रयास किया और भागीरथ बन ही गए। उसमें सबसे पहले 350 करोड़ रुपए की 70 फीट गहरी एक सुरंग बनाकर और उस पानी को 8 किलोमीटर तक जमीन के अंदर ले जाकर उन्होंने किसानों के एक बैराज बनाया, किसानों को खेत तक पहुंचाने का काम किया। बावजूद उसके माइक्रो इरिगेशन जो मेरी गरोट विधानसभा के अंतर्गत लगभग 650 करोड़ रुपए की माइक्रो इरिगेशन की योजना बनाई। माइक्रो इरिगेशन देश की सबसे पहली योजना मध्य प्रदेश में आई और मध्य प्रदेश की सबसे पहली योजना गरोट में आई। आज वो योजना धीरे धीरे चलने का काम कर रही। दुर्भाग्य ये रहा कि बीच के कालखंड में कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने इस कार्य को रोककर अवरुद्धता पैदा करी। इस वजह से हम लेट हो गए, नहीं तो आज हर किसान के खेत में पानी होता। सड़कें बनाई, अनेकों सड़कें बनाई, उसका निर्माण करवाया। माँ दूधाखेड़ी माता जी की आप कह रहे हैं, माँ दूधाखेड़ी माता हमारी, ये एक तरह से कहना चाहिए कि हमारी इष्ट देवी है, हमारे जो कुल की देवी है। तो वहाँ उसमें मंदिर बनाने के लिए प्राथमिकता से हमने कार्य प्रारंभ किया था, विधि और विधान के साथ सब कुछ किया। आज वो मंदिर भव्यता की ओर बढ़ रहा है। लगभग 33 करोड़ रुपए का मंदिर बनेगा और 33 ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है अब तो 33 नहीं, वो 50 करोड़ से ऊपर जाएगा, लेकिन उसकी भव्यता और सुंदरता बढ़ती जा रही है। अगर गरोट की जनता आपको फिर से विधायक बनाती है तो आगे क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी गरोट के लिए आपकी? गरोट की जनता विधायक बनाती है। सबसे पहले तो मैं विधायक हूँ ही नहीं, मैं तो पहले विधायक था, तब भी मैंने विधायक माना नहीं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और यदि इस छोटे कार्यकर्ताओं को जनता विश्वास देकर, स्नेह देकर, लाड़ प्यार देकर अगर प्रतिनिधित्व करने का अवसर देगी तो मेरे विधानसभा में तो सड़कें, नहर, पीने का पानी तो हम उसको परिपूर्ण करेंगे, उसमें कोई कोर कसर नहीं रहने देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रोजगार के साधन युवाओं के लिए हम ढूंढेंगे, औद्योगिक क्षेत्र में नए उद्योग लगाने का काम करेंगे। जो उद्योगपति हैं उनकी एक बड़ी यहाँ काउंसलिंग कराएंगे और उद्योग के लिए नए युवाओं को प्रभावित करके उद्योग में उनको कैसे उनकी सहभागिता हो, ये प्राथमिकता मेरी रहेगी। गरोट जिला बने इसके लिए क्या कुछ प्रयास रहेंगे आगे आपके? गरोट जिला बने इसके लिए प्रयास क्या रहे, मैं तो स्वयं भी चाहता हूँ कि बनना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की एक तरह से ये छलावा और धोखाधड़ी का मामला इन्होंने किया। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जब गरोट आए थे उस समय उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार में मैं इसको जिला बनाकर मानूंगा और उन्हें एक फर्जी गजट नोटिफिकेशन की कहानी सुनाई और वो आज तक वो गजट नोटिफिकेशन मैंने देखा नहीं। गरोट जिला बना नहीं, लेकिन लोगों को उन्हें गुमराह करके लोगों को आपस में बांटने का काम किया है। आज तक तो इस स्थिति बनी नहीं है। मैंने मेरे समय में एक प्रतिनिधिमंडल ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाया था। उन्होंने कहा कि संवैधानिक दृष्टि से जो अच्छा हो सकता है वो हम करने का प्रयास करेंगे और अब भी मेरी ये इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और इसको देखेंगे क्या ठीक हो सकता है। यदि उसमें अनुकूलता रही तो जिला बनाएंगे, बनना ही चाहिए। मैं भी इसके प्रति मेरी भी श्रद्धा है, मैं भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। अच्छी चीज़ के लिए कौन मना करेगा। भाजपा के कार्यकर्ता तो उत्साहित है ही सही, आप कितने वोटों से जीत का अपने आप को अनुमान लगा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और युवा साथी मेरे, उनमें उत्साह और उमंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है और मैं ये मानता हूँ कि यदि ईश्वर ने, परमात्मा ने चाहा और सारे के सारे इस उमंग और उत्साह के साथ वोटिंग
पेटी तक ये लोग पहुंच गए हैं। तो ये गरोड विधानसभा की जीत कम से कम 25-30 हज़ार से कम की नहीं होने वाली है।